वो कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जिसकी शादी इंडियन हॉट एक्ट्रेस से होने वाली थी? क्या वजह थी कि खूबसूरत और बोल्ड लड़की को सच्चा प्यार नहीं मिला? बॉलीवुड की हिस्ट्री में मिस्ट्री की कमी नहीं। बहुत सारे सक्सेस कलाकार ऐसे हैं जिनके लाइफस्टाइल से लेकर उनकी लाइफ का एंड तक जो सफर है वो काफी मिस्टीरियस रहा है। ऐसी एक अदाकारा थी प्रवीण बॉबी, जिनकी जिंदगी का अंत देखकर लोगों के मुंह से केवल यही निकलता था कि भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। आज हम प्रवीण बॉबी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलू लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और उसके बाद से आपके मुंह से भी यही बात निकले कि भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। वो बहुत ही खूबसूरत थी, मॉडर्न और स्टाइलिश थी। इतना ही नहीं, उसके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद हीरोइनों को ट्रेडिशनल लुक से अलग हटकर ओपन माइंडेड और मॉडर्न लुक में देखा जाने लगा। इनका पूरा नाम प्रवीण वाली मोहम्मद अली खान था। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई प्रवीण अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। प्रवीण को अपनी बेटी के रूप में गोद में देखने के लिए माता पिता को शादी के बाद लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा। जब प्रवीण 10 साल की थी, उसी समय उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अहमदाबाद के माउंट कार्मल स्कूल में प्रवीण की स्टार्टिंग एजुकेशन हुई। अहमदाबाद के जेवियर कॉलेज से ही इनकी इंग्लिश ऑनर की स्टडी भी स्टार्ट हुई। स्टडी के साथ साथ प्रवीण मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। एक तरफ जब प्रवीण बॉबी मिनी स्कर्ट के वेस्टर्न आउटफिट में सिगरेट के कश लगा रही थी, तभी फिल्म निर्माता और निर्देशक BRS इशारा की नजर उन पर पड़ती है। उन्होंने प्रवीण को अपनी अपकमिंग फिल्म चरित्र में फीमेल लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट काम कर रहे थे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे सलीम दुरानी। इसे प्रवीण की किस्मत कहे या खूबसूरती का जलवा। फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुरानी तो वहीं रहे, लेकिन प्रवीण बॉबी सफलता के नए नए पायदान पर चढ़ती चली गई। साल 1974 में जब वो अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट मजबूर फिल्म में दिखाई दी तो उनके करियर को जबरदस्त बूस्ट मिला। ये वो दौर था जब उस वक्त की बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की हसरतें पाल रही थी। उस समय प्रवीण बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्में न केवल मिल रही थी बल्कि वो फिल्में हिट भी हो रही थी। शान, कालिया, काला पत्थर, सुहाग, अमर, अकबर, एंथनी, नमक हलाल, ये कुछ चंद फिल्मों के नाम हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और प्रवीण बॉबी की जोड़ी हिट से सुपर हिट बना दिया लोगों ने। इन दोनों के बीच में अफेयर की चर्चा भी होने लगी। प्रवीण बॉबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करता था। उसका नाम जमीन था और वो प्रवीण का रिश्तेदार भी था। दरअसल उस समय प्रवीण बॉबी कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्हें जमीन से प्यार हुआ और बात दोनों की शादी तक पहुंची। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब उस दौर में प्रवीण की मां ने इस शादी पर एतराज कर दिया और इनकी शादी यहीं टूट गई। इनकी लव लाइफ में एंट्री हुई डेनी की। ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बिना शादी किए हुए 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। ये 70 का दशक था। एक बार डेनी ने प्रवीण के घर में रखा हुआ शंख बजा दिया। शंख की आवाज सुनकर प्रवीण बॉबी बुरी तरीके से डर गई और उन्हें कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिसे देखकर डेनी के होश उड़ गए। वो समझ गए कि प्रवीण के ब्रेन और एटीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है। खबरों की माने तो उसके बाद डेनी ने प्रवीण से दूरियां बनानी शुरू कर दी और 4 साल तक का रिलेशन आपसी सहमति से टूट गया। हालांकि इस ब्रेकअप के बाद भी प्रवीण डेनी के घर आया जाया करती थी। उनके बेडरूम में VCR देखा करती थी। इसके बाद प्रवीण की एक फिल्म बुलेट सिनेमा घरों में आई जिसमें उनके ऑपोजिट कबीर बेदी ने काम किया। एक साथ काम करने के कारण प्रवीण और कबीर बेदी के बीच एक अट्रैक्शन पैदा हुआ। यह अट्रैक्शन प्यार की सीमाओं को बहुत पार करके दोनों को एक होने पर मजबूर कर दिया। कबीर के प्यार में प्रवीण ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया। वो कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गई, लेकिन यूरोप में वो कबीर बेदी के साथ मनचाहा वक्त नहीं बिता सकती थी क्योंकि कबीर बेदी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे। प्रवीण को ये फील हुआ कि कबीर उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई और फाइनली जो प्रवीण बॉबी थी वो कबीर बेदी को छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद साल 1977 में प्रवीण की जिंदगी में चौथा प्यार, चौथे आदमी के रूप में महेश भट्ट की एंट्री होती है। प्रवीण की जिंदगी में जितने भी लोग आए सभी शादीशुदा थे। उस समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे, सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दौर में प्रवीण बॉबी का करियर अपने पीक पर था। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी लॉरेन और पूजा को छोड़कर प्रवीण बॉबी के साथ उनके घर में रहना शुरू कर दिया। जब महेश भट्ट प्रवीण के साथ रहने लगे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि लाइफ नॉर्मल नहीं है, उनके साथ कुछ तो एबनॉर्मल है। साल 1979 में दीवार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग के दौरान घटी घटना के बारे में महेश भट्ट बताते हैं कि अचानक प्रवीण ने अपने हाथ पे चाकू रख लिया और ये कहना शुरू कर दिया, यहाँ
यहाँ तो उसे मारने की साजिश चल रही है और ऊपर टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर ही गिराने की प्लानिंग है। इस तरह की बातें करते हुए प्रवीण ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और वहाँ से बाहर लेकर चली गई। दिन भर दिन प्रवीण की तमाम हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक बार प्रवीण बॉबी महेश भट्ट के साथ कार में कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाजा खोला और ये कहना शुरू कर दिया कि इस कार में बम रखा हुआ है। उनकी इस हरकत से महेश भट्ट भी हैरान रह गए। प्रवीण बॉबी के मन में ये डर बैठा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक अजीब बीमारी है। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते हैं, लेकिन महेश भट्ट इसके लिए राजी नहीं हुए। प्रवीण के ठीक होने की संभावनाएं कम होती जा रही थी। इसके बाद महेश भट्ट प्रवीण को लेकर बेंगलोर चले गए, लेकिन प्रवीण के डॉक्टर ये चाहते थे कि महेश भट्ट अब उनके आसपास ना रहें। डॉक्टर की सलाह पर महेश भट्ट प्रवीण को उनके घर छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास चले गए। लेकिन एक दिन प्रवीण ने महेश भट्ट के सामने ऑप्शन रख दिया कि वो प्रवीण के डॉक्टर को चुने या फिर उनको। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस रिश्ते को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने आधी रात को प्रवीण को घर छोड़ दिया, लेकिन प्रवीण महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़कों पर दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई। लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। प्रवीण की जिंदगी में यह अकेलेपन का चौथा हमला था। इसके बाद प्रवीण ने अपने इलाज के लिए विदेश यात्राएं भी की। इसी के सिलसिले में साल 1984 में अमेरिका के एयरपोर्ट पे वो उतरी, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी हरकतों की वजह से उन्हें बेड़ियों में जकड़कर बंद कर दिया गया। ये बात जब इंडियन एम्बेसी तक पहुंची तो इंडियन एम्बेसी ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद वो बेड़ियों से छूट पाई। इसके बाद प्रवीण बॉबी जब भारत आई तो उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की है। उनके गुंडों द्वारा उन्हें अमेरिका में किडनैप कर लिया गया था और एक आइसलैंड पर रखा गया था। वहाँ उनके कान की सर्जरी करके एक चिप लगाई गई थी, जिसके लिए अमिताभ बच्चन उन पर हमेशा नजर रख सके। उन्होंने इस तरह के आरोप इंटरव्यू के दौरान लगाए। बिजली चला जाया करती तो वो इसका दोष और इस साजिश का वो इंटरनेशनल गैंग पर लगाया करते। इतना ही नहीं, खुद को मारने के लिए उन्होंने साजिश रचने का आरोप बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स रॉबर्ट रेडफोर्ड जैसी वर्ल्ड फेमस हस्तियों पर भी लगाया। ये तमाम आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए थे। इसके बाद लोगों के मन में प्रवीण बॉबी को लेकर सिर्फ सिंपैथी रह गई, जिसे वो मन में तो कह सकते थे, लेकिन कोई भी प्रवीण बॉबी से मिलना नहीं चाहता था। पड़ोसियों ने देखा कि प्रवीण बॉबी के दरवाजे पर 3 दिन के दूध के पैकेट और अखबार पड़े हैं। उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई, दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो प्रवीण बॉबी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पोस्टमार्टम में निकला कि प्रवीण बॉबी को डायबिटीज भी थी। इसकी वजह से उनके पैरों में गैंग्रीन हो गया था। प्रवीण जब जिंदा भी थी तो उनके किसी भी परिवार वालों का अता पता नहीं था। उनके मरने के बाद संपत्ति की कई दावेदार आ गए। संपत्ति के विवाद पर कोर्ट ने जो फैसला किया उसके अकॉर्डिंग जू में 4 बेडरूम वाला फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर और बैंक में रखे 20 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट जैसे कुल 8% हिस्सा महिलाओं की भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने के खर्च में किया जाएगा। इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी प्रवीण के 80 वर्षीय चाचा मुराद खान को दी गई। परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। कहते हैं ना कि प्रवीण ने अंतिम समय में ईसाई धर्म अपना लिया था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका क्रियाकर्म ईसाई मान्यताओं के अनुसार हो, लेकिन उनके परिवार वालों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार प्रवीण को उनकी माँ की कब्र के बगल में दफना दिया। तो दोस्तों, ये थी प्रवीण बॉबी की पूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी के थ्रू कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आप ऐसे ही बहुत सारी अनसुनी घटनाओं को सुनना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुड लक।